गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सरिता वैष्णव आपकी कक्षा BSTC प्रथम वर्ष के अंतर्गत विषय हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता का अध्ययन कराऊंगी। हमारे आज के इस विषय में हमारी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास को पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से इसका विकास हुआ। भारत देश एक विशाल राष्ट्र है जिसमें अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। उनमें से प्रमुख भाषा हिंदी है, जो कि हमारी मातृभाषा है। यह केवल राजस्थान प्रदेश की ही नहीं वरन भारत के 10 राज्यों की मातृभाषा सरकारी भाषा के रूप में मान्य है। वो 10 राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। भारत के हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार हैं। इन सभी राज्यों में लगभग हिंदी भाषा का बोलबाला है, यानी इन 10 ही राज्यों में अधिकतर हिंदी भाषी लोग हम देख सकते हैं जो हिंदी भाषा को बोलते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। संसार की भाषाएं अनेक भाषा परिवारों में विभाजित हैं, यानी कि हम माने तो जैसे अंग्रेजी हैं, उर्दू, फारसी, इन सभी के भाषा परिवार अलग अलग हैं। तो हम अभी हिंदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हिंदी के बारे में ही हम उसी के भाषा परिवार की बात करेंगे। उनमें जो है प्रमुख भाषा परिवार हैं वह भारत यूरोपीय भाषा परिवार सर्वाधिक मुख्य हैं, और भारत यूरोपीय परिवार जो मुख्य हैं उसी की भाषाएं भी अनेक वर्गों में विभक्त हैं। उनमें एक वर्ग भारतीय आर्य भाषा परिवार हैं। कौन सा है? भारतीय आर्य भाषा परिवार। भारतीय यूरोपीय परिवार के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा परिवार आता है, और भारतीय आर्य भाषा परिवार वैदिक संस्कृत से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? वैदिक संस्कृत से। अब वैदिक संस्कृत जो वेदों में लिखी गई है वो उसी संस्कृत से हमारा भारतीय आर्य भाषा परिवार का प्रारंभ होता है। और अब इसमें जो होता है वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत से प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। यानी कि वैदिक संस्कृत जो है वह वेदों की जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में वेदों में जो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था वो बाद में लौकिक संस्कृत में बदली, लौकिक संस्कृत से फिर प्राकृत में बदली, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा में बदली, और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। जैसे हम शॉर्ट में भी देख सकते हैं वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत का परिवर्तन लौकिक संस्कृत में हुआ। लौकिक संस्कृत के बाद भाषा आई पाली और प्राकृत भाषा, ये दोनों आई, जो कि जैन एवं बौद्ध साहित्य जिसमें लिखे गए हैं वो उनकी प्रमुख भाषा पाली और प्राकृत भाषा, दोनों भाषाएं आई हैं। उसके बाद इनका अपभ्रंश रूप, हिंदी का एक तरीके से अपभ्रंश रूप आ गया, यानी कि थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं। और इसी अपभ्रंश भाषा से धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है वह वैदिक संस्कृत का परंपरागत रूप है, और संस्कृत जो है वह शुद्ध और परिष्कृत भाषा है जिसमें से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। भाषिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा जा सकता है। इसे हम निम्न सारणी के माध्यम से देख सकते हैं। जो मैं सारणी बता रही हूँ इसके अंतर्गत हम मान सकते हैं कि जैसे प्राचीन आर्य भाषा का जो प्रारंभ हुआ है 3 कालों में किस तरीके से बटा है। सबसे पहला है प्राचीन आर्य भाषा, सेकंड है मध्यकालीन आर्य भाषा भारतीय आर्य भाषा काल, और थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये तीनों आर्य भाषा काल हुए हैं। अब पहला जो है प्राचीन आर्य भाषा काल, वह उसकी स्टार्टिंग हुई थी आपके 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये 1500 है, आपको 500 ईसा पूर्व लिखना है क्योंकि इसमें मिस्टेक हो गई है। 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक? 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, आप जानते ही हैं। और इसमें जो भाषाएं आती हैं वह आती हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत।
प्राचीन आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का बोलबाला था, यानी कि अधिकतर जो ग्रंथ लिखे गए या किताबें लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, वो इसी भाषा में लिखी गई। जैसे हम मान के चलें, जैसे वेद तो थे, इसके अलावा वेदों के अलावा जैसे पुराणों के अलावा भी हम माने तो आपके रामायण, महाभारत आदि की रचना हुई। मध्यकालीन सेकंड आता है मध्यकालीन आर्य भाषा काल। यह है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती है वह आती हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये तीनों प्रकार की भाषाएं आती हैं, तीनों भाषाएं आती हैं, यानी पाली प्राकृत यानी जैन धर्म, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य इसमें लिखे गए, और अपभ्रंश भाषा का भी इसमें धीरे धीरे विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा से हम जानते हैं कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरा काल आता है, वह आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से निरंतर या 1000 ईस्वी से निरंतर अभी तक चल रहा है, जिसमें आती है भाषाएं आपकी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, मराठी और असमी, उड़िया आदि, ये भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें आर्य भाषाएं किन किन भाषाओं से कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, प्रमुख बोलियों के अलावा भी किस भाषा से किन बोलियों का विकास हुआ, कौन सी बोलियां किस भाषा के अंतर्गत आती हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। भाषाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार में विभक्त हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती है, पश्चिमी हिंदी भाषा में कौन कौन सी बोली आती है, वह आती है खड़ी बोली या कोरवी, या जिसे हम हरियाणवी भी कहते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा ब्रज आती है, बुंदेली आती है और बांगरू आती है। ये तीनों भाषाएं, बोलियाँ इस भाषा में आती हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड आपके पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अवधी बोली। अवधी वैसे भाषा में भी प्रयोग की जाती है, बाकी बोलियों के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों इसके अंतर्गत आती है। अब है बिहारी भाषा। बिहारी भाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये तीनों बिहारी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब आगे चौथी भाषा है अपनी पहाड़ी भाषा, उसके अंतर्गत आती है नेपाली, कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली, ये तीनों इसके अंतर्गत आती हैं, जो पहाड़ी इलाकों की बोलियां हैं। लास्ट आता है अपने राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। ये अलग अलग राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, है ना, तो इन सब में ये बोलियां बोली जाती हैं। अब मैं आपके आज का मेरा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम इन बोलियों का जो विकास हुआ है, इन बोलियों को कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्र में बोला जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी मैं हिंदी का मानकीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, उसके बारे में अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।